हेलो गाइस, मेरे चैनल के पहले व्लॉग पे आप सबका स्वागत है। मुझे जाना था दिल्ली एक इंटरव्यू देने। किस चीज़ का इंटरव्यू देने वो आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। मैंने सोचा अपनी इस दिल्ली ट्रिप के साथ अपनी व्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करता हूँ। ये 23 तारीख की रिकॉर्डिंग है। उससे एक दिन पहले रात को काफ़ी तेज़ तूफ़ान आया था और बारिश पड़ी थी, तो खेत खलियान बहुत हरे भरे लग रहे थे। मेरी जो सीट थी वो मुझे अपर बर्थ मिली थी, लेकिन वहाँ पे सामान रखा हुआ था और दिन का समय था, तो मैं भी अपना सामान वहाँ पे रख के नीचे बैठ गया। यहाँ पे काफ़ी सारे पुलिस वाले भी बैठे थे मेरे साथ। मैं गया था मदुरई सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। खैर, मैं निज़ामुद्दीन स्टेशन पे उतरा और वहाँ पे उतर के मुझे पता लगा कि जिस साइड मेट्रो स्टेशन है मैं उससे दूसरी साइड उतर गया। मुझे वापस स्टेशन पे जाके पूरा स्टेशन क्रॉस करना पड़ा मेट्रो स्टेशन पे जाने के लिए। खैर, मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुंचा। मुझे जाना था हज़रत निज़ामुद्दीन या फिर सराय काले खां से गोविंदपुर स्टेशन तक। वहाँ पर एक फ्रेंड का पीजी था, जहाँ पर मैंने सोचा था एक रात के लिए स्टे करूँगा। उसके बाद एक मेट्रो तो मेरे सामने ही निकल गई जैसे मैं सीढ़ियों से उतरने लग रहा था। उसके बाद खैर एक दूसरी मेट्रो फिर से आ गई और उस पर मैं सवार होकर चल दिया। सराय काले खां स्टेशन था पिंक लाइन पे और गोविंदपुरी था वॉयलेट लाइन पे। मुझे इन दोनों के इंटरसेक्शन पे चेंज भी करनी थी मेट्रो, यानी कि लाजपत नगर पे। अब खैर घूमने का मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जहाँ पर मैं इंटरव्यू देने जा रहा था वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया जगह थी घूमने के लिए। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको मालूम ही होगा, कालका जी मंदिर के आसपास ये लोटस टेम्पल है। खैर, मैं चलते चलते आखिर पहुँच गया अपनी मंजिल पर। पीजी पे पहुँचने के बाद मैंने कुछ देर तो आराम किया। उसके बाद मैं निकला बाहर कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि दोपहर को सिर्फ खाना ही खाया था मैंने ट्रेन में। उसके बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी और पीजी पे खाने का टाइम था रात को 7:30 से 9:30 बजे। खैर, मैं बाहर निकला कुछ खाने पीने। किस्मत अच्छी थी, पीजी के बाहर निकलते ही बहुत सारे फास्ट फूड के स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ पे बर्गर, चाउमीन और मोमोज़, समोसे ये सब लगे हुए थे। पहले मैंने खाए समोसे, उसकी तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। फिर उसके बाद मैंने मोमोज़ ट्राई किए, पनीर मोमोज़ लगवाए, काफ़ी टेस्टी थे। फिर एक आइसक्रीम लेके मैं अपने रूम पे वापस आ गया थोड़ा सा आराम और करने के लिए। फिर मैं रात को डिनर करने गया और खा पी के सो गया थोड़ा बहुत पढ़ के। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने वहाँ पर जाने के लिए मैंने रैपिडो बुक कर ली। अब क्योंकि मेरी फ़र्स्ट राइड थी रैपिडो पे, तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल गया और मेरे को टाइम भी नहीं ज़्यादा लगा वहाँ पर जाने में। मैं रेडी होके निकला रैपिडो पे। मेरा इंटरव्यू था इंडियन हैबिटेट सेंटर, जो कि लोधी रोड पे है। वहाँ पर हेड ऑफिस है नेशनल हाउसिंग बैंक का, और मेरा इंटरव्यू भी नेशनल हाउसिंग बैंक का ही था, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, जिसका एग्ज़ाम हुआ था और वो मैंने क्लियर कर लिया था। बहुत ही ज़्यादा वीआईपी और पॉश इलाका था लोधी रोड। जो लोग वहाँ पर आते जाते होंगे उनको शायद मालूम होगा। फिर मैं फाइनली एंटर हुआ द इंडियन हैबिटेट सेंटर में, और बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। इनफैक्ट वहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स थी। नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर था बिल्डिंग 5A में, और यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा हरियाली भी है, ये देखिए। बहुत सारे शो पीस, यहाँ पर लोटस के भी काफ़ी सारे गार्डन बने हुए थे। बहुत ही काम और एकदम पीसफुल जगह थी। ये लिफ्ट का सीन है जब मैं 4th फ्लोर पे जाने लग रहा था। बिल्डिंग 5A के 3rd, 4th, 5th फ्लोर पे उसका हेड ऑफिस था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस तो मैं अपने रॉय कैमी वाले चैनल पे अपलोड करूँगा। फाइनली इंटरव्यू पूरा हुआ, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं बुला रखे थे इन्होंने। एक दिन में मुश्किल से 40 ही स्टूडेंट्स बुला रखे थे और मेरा नंबर 2nd ही था। बस फिर उसके बाद मैं निकला पूरे इंडियन हैबिटेट सेंटर को घूमने के लिए।
सच बताऊं तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए गया था। इंटरव्यू की मैंने प्रिपरेशन की थी और मैंने दिया भी अच्छे से था। जितने उन्होंने क्वेश्चन पूछे जो मुझे आते थे वो मैंने एकदम बढ़िया से बताए और इस तरह से मेरा पूरा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा देर ऐसे अंदर घूमता फिरता रहा ये सब रिकॉर्ड करने के लिए। आखिर मेन पर्पस तो यही था इस व्लॉग को बनाने का। इस इंटरव्यू में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी क्योंकि एक इतनी ज़्यादा रेपुटेड पोस्ट के लिए एग्ज़ाम था और ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में बहुत बड़ी है, तो वैसी फैसिलिटीज़ तो मिलनी ही थी। सो मुझे ट्रैवल का भी रिम्बर्समेंट मिला और उसके अलावा वहाँ पर हमें रिफ़्रेशमेंट्स भी मिली। और क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैंने ब्लेज़र और टाई उतार के वापस बैग में रख दिए। अब ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये NIA की बिल्डिंग है, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का हेड ऑफिस। मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर था जो सबसे पास मेट्रो स्टेशन था इंडियन हैबिटेट सेंटर के। सो मैंने सोचा क्यों ना पैदल ही निकला जाए। और जैसे मैं इस रोड पे जा रहा था सामने मुझे दिखी एक ऐसी बिल्डिंग जिससे काफ़ी लोग नफरत करते होंगे। जी हाँ, SSC का हेड ऑफिस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सो ये मेरे पीछे SSC की बिल्डिंग थी जो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं फाइनली पहुंच गया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ से मैं वापस रूम पे गया, खाना वाना खाया और फिर शाम को निकल लिया अपने घर वापसी के लिए। सबसे पहले मैं गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पहुँचा। वहाँ से चल के मुझे जाना था वापस हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पे। तो मैं यहाँ से चला। वापस वही सेम रूट था। गोविंदपुरी से मुझे आना था पहले लाजपत नगर से लाइन चेंज करते हुए निज़ामुद्दीन स्टेशन पे। अब यहाँ पर आके मुझे काफ़ी भूख लगने लगी क्योंकि दोपहर मैंने बस वही रिफ़्रेशमेंट खाई थी जो मुझे वहाँ से मिली थी और कुछ भी ऐसा न्यूट्रिशियस तो खाया ही नहीं था 2 दिन से क्योंकि बाहर था। सो मैंने सोचा क्यों नहीं ऑमलेट खा ली जाए। सो मैंने स्टेशन पे देखा बाहर एक ऑमलेट का रेड़ा लगा हुआ है। इतनी ज़्यादा हाइजीन तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ट में भाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ये लोग। खैर फाइनली मेरी ऑमलेट रेडी हुई और मैंने खाई। उसके बाद मैं पहुंचा स्टेशन पे। स्टेशन पे जाने के बाद मेरी ट्रेन में आने में 15 मिनट थे। बस मैं वेट करता रहा और फिर अपनी ट्रेन आ गई। और यही वो ट्रेन थी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जिसमें मैंने पहली बार ट्रैवल किया एक AC कंपार्टमेंट में। और ये था मेरा कोच B2। इसमें भी मुझे बाय चांस अपर बर्थ ही मिली। फिर मैं जाकर पहुंचा अपनी सीट पे। ये जो 69 सीट है ये मिडिल बर्थ थी और 70 अपर बर्थ थी। यहाँ पर मेरे को इसी कोच में मिला एक ये चादर जो कि इस पैकेट के अंदर थी, एक बिछाने वाली चादर थी और साथ में पिलो भी मिला था। उसके बाद मैं ईयरफोन में अपने गाने लगा के आराम से लेट गया। उसके बाद 10-15 मिनट पहले मुजफ्फरनगर स्टेशन से मैंने अलार्म लगा लिया था और बस फिर मैं उठ गया। अब वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैं गेट पर आया ट्रेन के और आकर देखा कि बाहर तो पूरा अंधेरा ही हो रखा है। अब यहाँ पर तो और कुछ वीडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगी। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कैसा लगा आपको और आगे इसी तरह के पर्पसफुल व्लॉग्स मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।